हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 1 मतलब वास्तविक संख्या, चैप्टर 1 में क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या है। आज हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आज उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या दिया हुआ है और बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, चलिए तब गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन यही है, 140 संख्या दिया हुआ है 140, इसको हम लोग करेंगे क्या, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है ना। तो 140 का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, 140 का एलसीएम सबसे पहले 2 से चलाएंगे। 2 से कितना बार, 70 बार। अब फिर से 2 से चलेगा, ठीक है, 35 बार में। अब चलेगा 5 से 7 बार में। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो साइड में जो आया है इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर चढ़ाएंगे, मतलब 2 बार आया है। ठीक है, अब गुना, फिर 5, फिर 7। देखिए 5 2 बार नहीं आया है, इसलिए 2 बार मतलब 5 अब जितना बार आता हम उतना बार यहाँ चढ़ा देते। ठीक है ना। तो ये हुआ आपका पहला आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में 156 है, 156 है ना। और तीसरा नंबर में है 3825। ये दोनों आप लोग हल कीजिए अपने से। ठीक है, मैं हल करता हूँ चौथा और पांचवा। चौथा में है 5005। हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, हल लिख देते हैं। 5005 का एलसीएम लेंगे, 5 बार में चलेगा 1001। अब फिर चलेगा आपका 7 बार में, 7 बार में चलेगा 143। और फिर चलेगा 11 बार में, 11 बार का 13 बार में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग साइड वाले लिखेंगे, है ना। आया कितना आया, 5 गुने 7 गुनी 11 गुनी 13। तो हम लोगों को आंसर अब प्राप्त हो गया है। ये आपका नंबर 4 का आंसर है। अब चलिए जाते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में है 7429। ठीक है, ये सबसे पहला बार में कटेगा। आप इसको पहले हल लिखते हैं, फिर एलसीएम लेंगे 7429 का। तो सबसे पहले आएगा आपका 17 आएगा। 17 बार से कटाएंगे इसको, 437 बार में कट जाएगा। और फिर 19 बार से चलाएंगे तो 23 आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, साइड वाला लिख लेंगे, 17 19 और 23। ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए दूसरी नंबर की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ बोल रहा है HCF और एलसीएम निकालना है और उसको जांच करना है कि वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बता देता हूँ, दूसरा और तीसरा आपको हल करना है। चलिए एक बता देता हूँ। दूसरा नंबर का पहला नंबर, दूसरा नंबर में बोल रहा है कि इसमें HCF और एलसीएम निकालना है और फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, उसको जांच भी करना है। ठीक है, आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ रेडी है, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा वहाँ यहाँ लिखेंगे, और एलसीएम। ठीक है, अब देखिए इसी का ना निकाल रहे हैं हम लोग, तो निकालिए। 26 3 बार में 78, 13 आया। एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे भाग दिए उसी को फिर से भाग लगाते हैं दूसरे से, मतलब जिसका निकला ये घटा के जो निकला, अब इसे इसको भाग लगाएंगे। 13 2 बार में 26, खत्म हो गया। बचा क्या, 13 यहाँ जिससे भाग दिए, जहाँ समाप्त हो और जिससे भाग दिए वो एचसीएफ हो गया, है ना। तो एचसीएफ कितना आया, 13 आया, 13 एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब निकालना है हम लोग को एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम हम लोग को किसका निकालना है, 26 का और 91 का। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ अभी, एचसीएफ हम लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एचसीएफ को हम लोग नीचे लिखेंगे और एलसीएम को ऊपर लिखेंगे। ये फॉर्मूला है कि जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखिए और जो निकल गया उसको नीचे रखिए। मतलब एलसीएम निकालना है तो बटा के ऊपर में एलसीएम दे दो जिसको निकालना है, और एचसीएफ निकल गया है तो बट्टा के नीचे। ठीक है, तो अब इसको कटाइए, 13 सत्ते कट गया। ठीक है, अब क्या, 26 गुने 7, यही ना बचा, तो इसको गुना कीजिए। 26 गुने 7, 6 सत्ते 42 की 2 4 हंसी, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। क्या आया, एलसीएम आया, 182 एलसीएम आया। अब हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है इसका कि ये सही आया या फिर गलती आया। आइए जांच भी कर लेते हैं। इस तरह एक बीच में लकीर दे दिए अपने पेज के। ठीक है, अब देखिए किसका हम लोग निकाले थे, 26 और 91 का। तो 26 और 91 को गुना कीजिए और इधर इस साइड जो जो निकला उसको गुना कीजिए, 13 और 182। ठीक है, अब दोनों को गुना करेंगे ना तो मिलेगा, अगर मिला तो सही है और नहीं मिला तो गलती है। आइए एक बार गुना करके भी देख लेते हैं, 91 और 26, 6 का 6 और 9 छक 54, 2 एक 2 और 2 नमा 18, 6 6 8 5 13 की 3 और 2, 23 66। इधर आया 23 66। अब उधर भी गुना करके देख लेते हैं, 13 182 को, 182 और 13 को, 3 दूनी 6
8 या 24 की 4 2 हासिल, 3 दूनी 3 1 3 और 2 5, 182 इधर, 6 6 8 5 3 1 हासिल 2। देखिए ये दोनों को भी गुना किए तो वही आया, इसको भी गुना किए वही आया। ठीक है, जो एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है निकालने के लिए उसको गुना कीजिए। ठीक है, और जो हम लोग को प्राप्त हुआ, जो एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त हुआ उसको गुना कीजिए। अगर दोनों मिलता है तो हम लोग हल सही किए हैं, और नहीं मिलता है तो हम लोग हल गलती किए। तो अब हम लोग को जाना किधर है, 2 नंबर की ओर। दो नंबर और 3 नंबर बहुत आसान है, आप लोग भी बना लीजिएगा। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। हम लोग अब बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। इसमें भी वही बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोल रहा है। आइए तो देखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। आपको उसमें 2 निकालने दिया था, इसमें 3 है। आइए 3 नंबर का 1 नंबर हल करके देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर का 1 नंबर है, पहले 12 दिया हुआ है, उसके बाद 15, उसके बाद 21, 15 12 21 ये दिया है। पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। हल लिखे, अब करना क्या है, इसमें तीनों को अलग अलग एलसीएम लेना है। ठीक है ना, तीनों को अलग अलग एलसीएम लेना है। पहले 12 का लेता है, 12 का 2 6, फिर 2 3। अब लेते हैं 15 का, 15 का लेते हैं 3 और 5। अब 21 का, इसमें भी वही चलेगा, 3 और 7 खत्म। तो अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 12 का, यहाँ पे लिखेंगे 15 का, यहाँ पे 21 का। क्या क्या आया एलसीएम में, एलसीएम प्राप्त हुआ 12 का 2 2 और 3, और 15 का प्राप्त हुआ 3 और 5, 21 का प्राप्त हुआ 3 और 7। ठीक है, 3 और 7। अब देखिए हम लोग को एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों में 3 आया है, देखिए आया है, तो तीनों में 3 आया। तीनों में 3 आया ना, तो एचसीएफ हो गया ये। 3 एचसीएफ हो गया। अब देखिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर तीनों में 3 आया तो एचसीएफ हो गया। अब देखिए 2 2 है तो 2 गुना 2। अब देखिए 3 जो है वो तीनों में एक एक बार करके आया है, तो 3 एक ही बार लिखेंगे हम लोग। अब 5 और 7 इसमें भी नहीं आया है, 5 और ना ही इसमें आया है, एक बार आया है, तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। अगर तीनों में आ जाता 5 तो फिर भी एक ही बार लिखते। अब 7 भी वही हाल है, तो 7 भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए
गुना कीजिए अब इन लोग को। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंचे 60, गुनी 7, 4 छक 7 छक 42, 120। आंसर, इसका आंसर ये आया। एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420। अब बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। तीन का 2 नंबर। सत्रह 23 29, ठीक है। इसको हल करते हैं। हल लिखेंगे, अब सबका एलसीएम लेंगे अलग अलग। 17 का अलग लेंगे, 17 का एक बार में फिर, ठीक है। अब 23 का एक बार, वहाँ 23 गुना 1 यही आएगा। अब 29 का, 29 का भी वही हाल है। अब लिखेंगे हम 17 का एलसीएम लिखेंगे, 23 का एलसीएम लिखेंगे और 29 का एलसीएम लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या मिलता है। तीनों में एक मिल रहा है, तीनों में एक मिल रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक होगा। और याद रखिएगा किसी भी विषम संख्या का एचसीएफ एक होता है, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालना है हम लोगों को। एलसीएम बराबर, अब देखिए 17 तीनों में नहीं आया। अगर तीनों में आता तो एचसीएफ हो जाता, और तीनों में आता तो एक बार लिखते। और यहाँ पे तीनों में नहीं, एक बार आया ऊपर में, फिर भी एक ही बार लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब 23 भी एक ही बार आया है, 29 भी एक ही बार आया है। अब तीनों को गुना कीजिए, तीनों को गुना करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। तीन नंबर में है 8 9 और 25, ठीक है। 8 9 और 25। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे अलग अलग, ठीक है। तो लीजिए तीनों का एलसीएम अलग अलग। 2 से 4 आएगा, 2 से फिर 2 आएगा। अब 9 का भी 3 3। अब 25 का भी 5 और 5। अब 8 का एलसीएम में क्या क्या आया, 2 2 2। 9 का क्या आया, 3 3। 5 का क्या आया, 25 का 5 और 5। इसमें देखिए कोई सा भी अंक नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। अगर यहाँ पे गुना 1 कर दें तो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, वही आएगा। ये लोग को गुना करेंगे, अगर ये नहीं है फिर भी वही आएगा, और ये है
फिर भी वही आएगा, तो यहाँ भी वही कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मिल रहा है, तीनों में एक मिल रहा है ना, तो HCF हो जाएगा ये आंसर। अब निकालना है LCM। अब देखिए यहाँ पे 8 का LCM में 2-3 बार है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ 2 है, मान लीजिए यहाँ भी 2 रहता, यहाँ भी 2 रहता, तो हम लोग क्या करते, ये जो है ये पहले तो HCF बन जाता। ठीक है, HCF बनता, उसके बाद LCM में जब हम लोग जाते तो ये जो 2 आता एक बार लिखते। ठीक है, ये 3 और 5 नहीं लिखते, ये जो आया है अब हम लोग को टोटल लिखना पड़ जाएगा, टोटल लिखना पड़ेगा ना। अगर यहाँ भी 2 आता तो एक बार लिखते। आइए अच्छा से समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ 3 बार आया है तो 3 बार लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ 3 2 बार आया है तो हम लोग 2 बार लिखते हैं। 5 भी 2 बार आए, 2 बार लिखते हैं। ठीक है, तो इतना से इतना, इतना से इतना और इतना से इतना, यहाँ 8 होगा गुना 9 होगा और गुना 25 होगा। ठीक है, 8 9 में 72 गुना 25, 72 गुना 25, 5 दूनी 10 की 0, 1 हसील, 5 सत्ती 35, 1 36, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यहाँ 0 आएगा, 6 4 10 की 0, 1 हसील, 4 4 8 1, मतलब 1800 LCM आया और HCF 1 आया। अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं ताकि आप लोग कहीं गलती ना करें। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन तीनों था, तीनों को समाप्त कर दिए। आइए एक चीज विस्तार से समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ 2 गुना, मान लीजिए किसी का LCM है। ठीक है, ये भी किसी का LCM है, 3 जगह है LCM है। ठीक है, LCM है, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 आया, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 आया। ठीक है, यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ भी 5 आया। तो यहाँ का HCF क्या बनेगा? पहले तो ये तीनों मिला, फिर ये तीनों मिला और फिर ये तीनों मिला, सबका एक एक बार लिखेंगे। 2 3 और 5, HCF क्या बनेगा? अब गुना कीजिए, जो निकलेगा वो HCF बनेगा। ठीक है, 2 तिया 6, अच्छा 5 30, ये जो 30 आया ये आपका HCF बना। ठीक है, अब देखिए LCM भी 30 ही आएगा। कैसे? तो तीनों LCM में 2 कितना बार आया? 1 बार आया है ना। तो इसीलिए हम लोग LCM जब निकालेंगे तब 2 एक ही बार लिखेंगे, और तीनों में 3 आया है एक बार, तो 3 भी एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब तीनों में 5 भी एक ही बार आया है तो 5 भी लिखेंगे एक बार। अब इन लोग को गुना कीजिए तो 30 आएगा। यह भी आंसर मिल गया, HCF और LCM मिल गया।
अब और कुछ सिखाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए 3 एलसीएम है, तीन एलसीएम दिए हुए, तीनों में 3 आ गया, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आया आपका, मान लीजिए 7 आ गया है तीनों में, तो यहाँ का HCF क्या बनेगा? जो तीनों में मिला 3 ये, और जो 7 मिला तीनों में ये, 3 एक बार और 7 एक बार, 3 सत्ते 21, ये यहाँ का HCF बनेगा, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम निकालें। देखिए यहाँ तीनों एलसीएम में 3 मिला, तो फिर एलसीएम में 3 कितना बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम में 3 एक बार, ये 7 भी मिला तीनों एलसीएम में, 7 कितना बार? एक बार लिखेंगे, 7 लिख दिए एक बार। और देखिए ये तीनों नहीं मिला, तो क्या करेंगे? तीनों को लिख देंगे, 5 है, 3 है और 2 है, जो कि नहीं मिला था इसको लिख दिए, 3 सते 21, और इधर गुना करेंगे तो 30 आएगा। अब 30 और 21 को गुना कीजिए, 30 और 21, 1 0 0 1 3 3 3 दूनी इधर 60, 630 इसका एलसीएम बनेगा। अब आते हैं चौथा नंबर की, चौथा क्वेश्चन अब हम लोग हल करेंगे। चौथा नंबर बहुत आसान है, पहले भी बता दिए हैं। चौथा नंबर, इसमें क्या क्या है मैं बताता हूँ, और इसमें करना क्या है वो तो मैं पहले बता दिया हूँ, अगर भूल गए होंगे तो बता देता हूँ मैं फिर से। HCF दिया है, ठीक है, HCF निकाल के दिया है, और किसका किसका निकाला है वो भी दिया है, ठीक है। तो किसका किसका निकाला है? 306 और 657 का निकाला है, ठीक है। एलसीएम कितना निकाला है? 9 निकाला है, ठीक। और एलसीएम निकालना है हम लोगों को, किसका? इसी का एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर 306 और 657, इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो मैंने पहले भी क्या कहा था? मैंने कहा था जिसका एलसीएम या फिर एलसीएफ निकालना है उसको बट्टा के ऊपर रखना है। ये निकालते हैं, एलसीएम किसका निकालना है? इसका निकालना है ना, 306 और 657 का। तो इसको बट्टा के ऊपर में, और जो हम लोगों को प्राप्त है उसको बट्टा के नीचे में। अब इसको कटाइए, 3 एक बार में, 0 2, ये 3 बार में कटा, ठीक है। ये एक बार में, ये 3 और 4, 34 या 102, हाँ 34 या 102। अब क्या करना है? जो बचा ये और ये, इसको गुना करना है, जो निकला वो एलसीएम है ना, 657 गुना
34 जो निकलेगा इसका आंसर होगा। गुना करके देख लीजिए और आंसर भी मिला लीजिए। अब हम लोग जाते हैं 5वें नंबर की ओर। 5वें नंबर, इसमें बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले इसको समझिए, ठीक है, उसके बाद बताना, मैं बताऊंगा कि इसको कॉपी में किस तरह उतारना है। इसमें बोल रहा है अगर 6n दिया हुआ है, ठीक है ना, 6n दिया हुआ है, अब बोल रहा है n के जगह कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। क्या अगर उसको हल करेंगे तो 0 आएगा? यही बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए 6 को इसको हल करेंगे क्या आएगा? 6 है ना, और इसको हल करेंगे 36 आएगा। क्या अंत में 0 आया? नहीं आया। आएगा? नहीं आया। और इसको हल करेंगे फिर भी 0 नहीं आएगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा। आप लोग को दिखाते हैं, देखिए 36 गुना 6, 6 चौक 36, 3 हसील, 6 18, 18 और 3 21, आया 0? नहीं ना आया। इसी यही बोल रहा है ये कि लास्ट में 0 आ सकता है कि नहीं? 0 नहीं आ सकता। अब उतारना किस तरह है मैं बता देता हूँ। देखिए उतारना किस तरह है। पहले लिखिए, एक मिनट, थोड़ा सा भूल रहे हैं इसमें। तो देखिए उतारना किस तरह है इसको, ठीक है। पहले लिखिए हल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो कभी पूछेगा भी नहीं। उतारना कैसे? पहले लिखिए जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6n, तो 6 1 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 का क्यूब करेंगे तो 216, लास्ट में 0 नहीं आया। तो लिखे ये आप यहाँ लास्ट में, अतः n प्राकृतिक संख्या अंत में 0 नहीं आ सकती। आ सकता है, इस तरीके आ सकता है। 0 जो अंत में 0 ही नहीं आ सकता, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर की ओर।
6 नंबर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि कुछ दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का कॉमन उठाएंगे। पहले एक का कॉमन उठाते हैं। ठीक है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 प्लस दिया है, 2 भाग में बढ़ गया तो कॉमन उठा लेते हैं। 13 13 मिला, उठा लिए। 7 गुना 11 7 गुना 11 और प्लस 1। ठीक है, 13 आया कॉमन। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसमें हम लोग क्या उठेंगे, 5 एन कॉमन उठेगा। देख लीजिए 5 यहाँ वही है। 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 वही आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को। बोल रहे भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पे 13 गुनी 7 गुनी 11 प्लस 1। ठीक, 13 गुनी 11 सते 77 प्लस 1 78। इसका हम लोग 2 से अधिक गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह सेम इधर बनेगा। ठीक है ना, आइए बना के देखते हैं। 5 गुनी 7 गुनी 6 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 प्लस 1। इसका क्या आएगा कि गुना करेंगे ना तो 1009 आएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो 1009 आएगा। इसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा गुणनखंड जिसका निकला वो भाज्य संख्या। यही पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, क्यों। तो ये जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य संख्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। सात नंबर मस्तीदार और मजेदार और क्या आसान भी है। यहाँ बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, ये वृत्ताकार पथ है। अब बोल रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया लड़की है। अगर यहाँ से सोनिया स्टार्ट की दौड़ने में
दौड़ने के लिए यहाँ से दौड़ते दौड़ते यहाँ पे 18 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगाते हैं। रवि जो है इसी पथ में दौड़ता है, वो 12 मिनट में पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कब पहुंचता है? 12 मिनट के बाद। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यहाँ पे जो नया है वो तो फंस गया होगा कि भाई अब बनाएंगे कैसे इसको, आंसर क्या आएगा। अब देखिए कितना मिनट बाद वो मिलता है। सोनिया और रवि एक साथ दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ से एक साथ स्टार्ट करता है दौड़ना। अब कब मिलेगा वो, कब मिलेगा? देखिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, हल लिखना है, हल लिखना। उसके बाद लिखिएगा सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। 12 मिनट में वो एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, 18 और 12 का एलसीएम लेना। आंसर खुद ब खुद आपके चरणों में आके गिरेगा। 18 और 12, पहले 2 से चलाएंगे 9, ये 6, अब 3 और 2। अभी क्या करना है, साइड वालों को गुना करना है। 2 3 गुनी 2, इसको गुना कीजिए 36 आएगा। इसका मतलब 36 मिनट। इसका मतलब अगर रवि और सोनिया एक ही स्थान पे एक ही समय पे एक ही दिशा में चलना शुरू किया तो वो 36 मिनट बाद पुनः यही स्थान पे मिलेगा। ये आपका 36 आंसर हुआ। अब ये चैप्टर वास्तविक संख्या समाप्त हुआ। अगर किसी को भी इस चैप्टर में दिक्कत हुआ हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है क्या दिक्कत हुआ, और उस दिक्कत को व्याख्या मैं करूँगा। उसका दिक्कत कहाँ था, किस प्रकार दिक्कत हुआ, कहाँ अटका, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको तो आपको बनाना ही होगा। चलिए आज के लिए समाप्त हुआ कार्यक्रम। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।